जब भी आप किसी रिश्ते में होती हैं तो शुरुआत में सब कुछ बेहद अच्छा और रोमांचक लगता है। सब कुछ रोमांटिक होता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ चीज़ें बदलने लगती हैं। अचानक से आपके बीच में आपसी झगड़े, गलतफहमियां और मनमुटाव पैदा होने लगते हैं। कभी कभी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि लोग एक दूसरे को ब्लॉक करने या अपशब्द कहने लगते हैं, जो नहीं होना चाहिए। यह ऐसी स्थिति होती है जिसे ना आप चाह रहे होते हैं और ना ही आपका साथी, फिर भी यह घट जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वह व्यक्ति भी आपको उतना ही याद करता है जितना आप उसे याद करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिसे आप हर समय याद करते हैं वह भी आपको याद करता है या नहीं, तो इस बात को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज का विषय बहुत खास है। आज हम उन संकेतों पर बात करने वाले हैं जिनकी मदद से हम जान पाएंगे कि वह व्यक्ति भी आपको याद करता है या नहीं। आज मैं आपको 4 ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जो यह स्पष्ट करेंगे कि आपके मन में चल रही उथल पुथल उस व्यक्ति के मन में भी है या नहीं। अगर इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब जान लेते हैं वह पहला संकेत जो यह साबित करता है कि जिस व्यक्ति को आप लगातार याद कर रहे हैं वह भी आपको उतना ही या उससे भी अधिक याद कर रहा है। ये संकेत छोटे जरूर होते हैं लेकिन बेहद प्रभावशाली होते हैं। पहला संकेत यह है कि जब आप कहीं भी बैठते हैं, चाहे पार्टी हो, मीटिंग हो या दोस्तों के बीच कहीं बातचीत चल रही हो, फिर अचानक से आप उस व्यक्ति की यादों में इतनी गहराई से खो जाते हैं कि समय और स्थान का आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं रह जाता। आपकी सोच उस व्यक्ति से जुड़े किसी लम्हे पर या बात पर टिकी होती है। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जैसे आप किसी फिल्म के फ्लैशबैक सीन में चले गए हैं और वह पल इतना वास्तविक और इतना जीवंत लगता है कि भले ही आप शारीरिक रूप से वहां मौजूद होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप पूरी तरह से उन यादों में डूब जाती हैं। यह एक समय का यात्रा जैसा अनुभव होता है जहां आप फिर से उस पुराने पल को महसूस करने लगते हैं। इस दौरान हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपसे बातचीत कर रहे हों, लेकिन आप उनकी बातचीत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। वे लोग शायद यह सोचते हैं कि आप शारीरिक रूप से वहां हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं भटक रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई आपसे सवाल करता है तो भी शायद आप सही जवाब ना दे पाएं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान इस वक्त किसी व्यक्ति की यादों में उलझा रहता है। यह समझने में कठिन हो सकता है, लेकिन जो इसे महसूस करता है उसकी गहराई को अच्छे से समझ सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह एक बड़ा संकेत है कि वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। यह सिर्फ एक साधारण ख्याल नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा के माध्यम से आपसे जुड़ रहा है। जब कोई व्यक्ति हमें दिल से मिस करता है तो उसकी भावनाएं और ऊर्जा किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचने लगती हैं। आप उसे सीधे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आपके भीतर यह भावना जाग होती है और आप उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। उस समय यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ आपकी एक तरफा भावना नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य कनेक्शन है जो आप दोनों के बीच बना हुआ है। यह वही ऊर्जा है जो उस व्यक्ति से आप तक आ रही है और उस व्यक्ति आपकी ऊर्जा उस तक जा रही है।
जहाँ किसी की यादें इतनी गहराई से आपके मन में उतरती हैं, तो यह सिर्फ आपकी सोच नहीं, उस व्यक्ति की ओर से आने वाली ऊर्जा का संकेत है कि वह आपको और भी अधिक याद कर रहा है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह कनेक्शन की गहराई को दर्शाते हैं। ये एक मानसिक और भावनात्मक पुल है जो आप दोनों के बीच बना हुआ है। अगर यह पुल इतना मजबूत महसूस होता है, तो यकीन मानिए वह व्यक्ति भी आपको आपकी जिंदगी में हर पल महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत यह बताता है कि यदि वह व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है, तो आप किस प्रकार से इसका अनुभव कर सकते हैं। किस प्रकार से वह आपको ऊर्जा भेज रहा है या आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, जैसे मेडिटेशन, टेलीपैथी या किसी अन्य मानसिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। आपको निश्चित रूप से एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा महसूस होगी। यह व्यक्ति आप तक सकारात्मक ऊर्जा भेजता है, चाहे वह प्रेम की तरंगे हो, लव वाइब्रेशन हो या टेलीपैथिक संदेश। उसकी यह कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह वह आपसे जुड़ सके। जब कोई व्यक्ति इस तरह से आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो आप उसकी ऊर्जा को अनजाने में महसूस करने लगते हैं। आपको बार बार उसकी यादें आने लगती हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के उससे जुड़ी चीजें या उसकी बातें मन में आने लगती हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें कि उसे याद ना करें, फिर भी वह व्यक्ति किसी न किसी तरह से आपकी सोच में शामिल हो जाता है। आपको उसकी पसंदीदा गाने सुनाई देने लगते हैं। उसकी पसंदीदा जगह या चीजें अचानक आपके सामने आ जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद आपको उससे मिलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आप किसी चीज को देखते हैं, आपको तुरंत उसकी याद आ जाती है और आप सोचने लगते हैं कि अरे, यह तो उसकी पसंदीदा चीज है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की ऊर्जा का परिणाम है जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। चाहे वह व्यक्ति आपके संपर्क में हो या ना हो, उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो या वह आपके जीवन से दूर चला गया हो, उसकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा अब भी आप तक पहुंच रही है। यह इतनी प्रभावशाली होती है कि वह अपनी दैनिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर देती है। आप सोचते हैं कि आप उस व्यक्ति को याद नहीं कर रहे, लेकिन उसकी भेजी गई सकारात्मक तरंगे, पॉजिटिव वाइब्स आपको उसकी ओर खींच रही हैं। वह व्यक्ति आपको टेलीपैथिक तरीके से मैसेज कर रहा है, चाहे वह जानबूझकर या अवचेतन मन से। इस प्रक्रिया में वह आपको लगातार अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति की यादें बार बार आपकी जिंदगी में दस्तक दे रही हैं, उसकी पसंदीदा चीजें अचानक से आपके सामने आ जाती हैं और यह सब बिना किसी स्पष्ट कारण के हो रहा है, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति वास्तव में आपको गहराई से याद कर रहा है। आपकी मानसिक स्थिति और भावनाएं किसी अनजाने तरीके से आपके साथ जुड़ रही हैं। भले ही आप इसे तुरंत ना समझ पाएं, लेकिन उसकी ओर से आने वाली ऊर्जा का असर तो दिखाई देता ही है। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ आपकी भावना नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की ओर से आने वाला एक कनेक्शन है जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में बना हुआ है। चाहे आपने उसे अपनी जिंदगी में बाहर कर दिया हो या उसको अपना ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर वह व्यक्ति भी अभी भी आपसे जुड़ा है। जब हम तीसरे संकेत की बात करेंगे, तो स्पष्ट करता है कि व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, भले ही उसका व्यवहार कुछ और दिखाता हो।
अगर उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपकी फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं देता और गलती से किसी नए नंबर से कॉल उठा लेता है, तो फिर से आपको ब्लॉक कर देता है और यह देखकर आपको लगता है कि वह आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, वह आपको बुरी बातें कहता है, गालियाँ देता है या किसी तरह से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यह जाहिर होता है कि उसने आपको अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह आपको याद नहीं कर रहा। कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने अहंकार यानी ईगो के नीचे दबा देता है और उसकी नाराजगी, गुस्सा या अपमानजनक व्यवहार उसके अंदर की जटिल भावना का परिणाम हो सकता है। वह गुस्से में हो या किसी कारण से आपसे बात नहीं करना चाहता हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह आपको याद नहीं करता। कभी कभी व्यक्ति मन की खुद की भावनाओं से लड़ रहा होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वह अपनी फीलिंग दबाने की कोशिश करता है। इसका परिणाम वह होता है कि अपना गुस्सा आप पर निकालता है। हालांकि इस प्रकार के रिश्ते में आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको गालियां दे रहा है, अपमानित कर रहा है या आपको नकारात्मकता में धकेल रहा है, तो ऐसे रिश्तों में बने रहने की कोई जरूरत नहीं। यह स्थिति आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकती है। इसलिए सबसे बेहतर होता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए उस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को अच्छे से वीडियो समझ आई होगी और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।